इस त्रिलोकीय शिव की जो पूजा नहीं थी, ऐसे ध्यान किया था, त्रिलोकीय शिव की तरफ ध्यान किया था किसने? श्री रामचंद्र जी ने। और उससे प्रार्थना की थी कि सेना भेज दे। त्रिलोकीय शिव ने अब 18 पदम, नील पदम, 18 पदम अपने गण भेजे थे वहां तक, शिव के लोग थे। और उन्होंने, किसी ने रीछ का रूप बनाया, किसी ने बंदर का रूप बनाया, किसी ने कोहे का रूप बनाया, और फिर वो 18 पदम वो सेना वहां से शिव के लोग आई थी। इसलिए भगवान विष्णु ने, राम ने टेलीफोन किया था उसको कि मेरी मदद कर और कुछ सेना भेज। ये आपस में एक दूसरे की ऐसे हेल्प कर सकते, लेकिन पूजा नहीं की इसने उसकी। और उस परम पिता के आदेश से उस शिव ने इनकी मदद के लिए सेना भेजी थी ना। रावण की सेना के सामने कहां से लाई थी ये सेना? जब सुग्रीव की थोड़ी सी सेना थी, 18 पदम होती है, तो 18 पदम सेना वहां से आई थी। ऐसे ये शिव की, वास्तव में ऐसे ही उसको शिव को याद किया था, पूजा नहीं की थी। एक मंत्री दूसरे विभागीय मंत्री की पूजा नहीं, वो अपना एक भाईचारा सहयोग से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते। पूजा पूर्ण परमात्मा का ही करते हैं ये, क्योंकि इनको वेदों में ब्रह्म तक का ज्ञान है, और ब्रह्म ये एक और शिव है। ब्रह्म ही शिव रूप में रहता है एक ब्रह्मांड में, ऐसा समझो। अब ये धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपको बताना भी चाहता हूं, लेकिन एकदम मैं ऐसे ढंग से बताना की चेष्टा कर रहा हूं बताने की, कि धीरे धीरे आपके हृदय में यह सच्चाई धीरे धीरे प्रवेश करे। आज ही अगर सारा ही एकदम चारों तरफ से बता दूंगा तो बिल्कुल बुद्धि आपकी अस्वीकार कर जाएगी। अब ऐसा सोचकर चलिए, रे नल नील जतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील जतन करे हार, तब सतगुरु से की पुकार। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पे शिला तिराने वाले। जा सतरे खाल लिखी अपार, सिंधु पे शिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीर मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। अब ऐसे ये पुल का निर्माण हुआ था, कबीर परमेश्वर की रजाते। अब 12 वर्ष तक युद्ध हुआ, और 12 वर्ष तक श्री राम तो रावण नहीं मरा, तो रावण समर्थ, श्री रामचंद्र जी समर्थ नहीं थे। जब इन्होंने देख लिया कि अब तो बात बिगड़ गई, अब ये रावण नहीं मर पा रहा है, निढाल हो गए, तब उस परमेश्वर को याद किया था श्री राम ने कि हे सर्वशक्तिमान, हे परवरदिगार, मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो। उस समय कबीर परमेश्वर आए थे, सतलोक थे, और तीर चलाता दिखा था श्री राम, और ठोकिया सुंडी नाभि में कबीर परमेश्वर ने। अब ये बातें आपको बहुत लास्ट की हैं, अभी तक हमने जो ज्ञान सुना था वो भी इसको थोड़ा अस्वीकार्य करेगा नहीं। विभीषण ने ये भी बता दिया था कि रावण की नाभि में अमृत है, और वहां से इसके 10 जो सिर भी काट दिए थे वो भी वापस मिल गए, क्योंकि इसने पहले 10 सिर चढ़ा रखे थे काट काट के। उसका प्रतिफल भगवान ने इसको दे दिया। और फिर भी रावण नहीं मर रहा था। खूब कोशिश कर ली थी नाभि में तीर लगाने की, क्योंकि वो बराबर के योद्धा था और काट देता था तीरों को। तब रामचंद्र जी ने पूजा की थी उस परमेश्वर की, ना इस त्रिलोकीय शिव की करी थी, ना इस ब्रह्मलोकीय शिव की। वो वास्तव में उसमें
सर्वशक्तिमान को याद किया जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमेश्वर फिर गुप्त रूप में आए और राम दिखत तीर चलाता और चलाया उस पूर्ण परमात्मा ने और ठोक दिया उसकी नाभि में, जब वो राक्षस रावण मरा। गरीबदास जी कहते हैं कि पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेते, हिरण्यकशिपु उदर उदारिया वो रावण मारा खेत। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, हिरण्यकुश जो हूँ मार दूं हूँ नरसिंह धर लूं साजे। इस प्रकार ये कबीर परमेश्वर की लीला, थोड़ा समय लगेगा आपको समझने में, लेकिन आ जाएगी। सत्य है ये सारी की सारी। एक बार तो प्रथम बार जो व्यक्ति भक्तात्मा सुनेगा ऐसा लगेगा कि सब मन गढ़ंत कहानियां हैं और ये बनावटी बातें हैं। बिल्कुल नहीं, ये शास्त्रों में सत्य प्रमाण होंगे आपको। अब आगे देखो लीला भगवान की। रावण का वध हुआ और विभीषण को राज्य हुआ। विभीषण और मंदोदरी ये दोनों ही प्रभु के प्यारी थी। जिस लंका को रावण नहीं रख सका और अपने प्यारे भक्तन विभीषण को प्रदान करवा दी श्री रामचंद्र जी के माध्यम से। अब देखो, हम जड़ की भक्ति करते हैं, पौधे को जड़ की सिंचाई करते हैं तो फल तो टहनियों के लगना है। ऐसे मूल मालिक की पूजा विभीषण किया करता था और उसके फल श्री राम ने दिए, क्योंकि ये तीन लोग की टहनियां हैं। इस संसार रूपी वृक्ष की फल इन्होंने देने हैं और मूल कारण कबीर परमेश्वर है। अगर विभीषण ने उपदेश ना ले रखा होता तो आज कुत्त्याड़ी मौत मरता। ऐसे कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं।